हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी सहेली रेखा ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि आज सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है ससुर जी का श्राद्ध और उसमें हम लोग तो बाहर रहते हैं, इतना मतलब श्राद्ध नहीं करते, ऐसे ही मतलब वो बना देते हैं कि जो भी श्राद्ध में बनते हैं पकवान और घर में अलग करते हैं, मम्मी और देवर करते हैं श्राद्ध और पहले दिन ऐसे ही वो रख जाता रहते हैं। एका वक्त बोलते हैं हमारे यहाँ, फास्ट करना होता है एका वक्त, मतलब वही चीज़। और क्या चीज़ बनता है श्राद्ध में वो मैं दिखाऊंगी आज अभी आपको, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे तो इसलिए सुबह सुबह फटाफट करना हो रहा है। और ये भी जो भी पकवान बनता है इसमें वो सिर्फ नहा धो के ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो मेरा नहाना धोना ये सब हो गया है, अभी बाल भी सूखे नहीं है। और अब मैं बनाती हूँ, इसमें स्पेशली बनता है श्राद्ध में रायता, पूरी, खीर और बड़े। तो मैं दिखाऊंगी अभी। खीर तो मैंने रख दी है, बनने के लिए रख दी है। और अब ये है मांस, दले हुए मांस और इनको भिगाया जाता है। अब इनको मैं साफ़ करके धो लूँगी, इनके छिलके थोड़ा उतर जाएंगे, फिर इनको पीस लेंगे, इनके बनाएंगे बड़े। और रायता भी बनाना है, अभी बहुत काम अभी है और मैं दिखाऊंगी फिर बाद। और बहुत अच्छे से, बहुत श्रद्धा से ये बनाया जाता है। गांव में तो बहुत लोग होते हैं, अपने पड़ोसियों को भी मतलब ऐसे बुलाया जाता है खाने पे। और हमारे घर में करते हैं तो हम लोग को इतना करना नहीं होता। और सुबह सुबह पूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि श्राद्ध के दिन सुबह सुबह तवा नहीं लगता, हमारे यहाँ चूल्हे में तवा चढ़ाना अच्छा नहीं मानते, तो लगता ही नहीं है, तो इसलिए पूरी बनती है। तो अब मैं बनाने लग गई हूँ रायता। रायता मैं बनाऊँगी आज मिक्स खीरा और गाजर का। मैं रायते के बिना हमारे पहाड़ में कोई भी डिश अधूरा सा लगता है, रायते से थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है। ये देखो दोनों चीज़ मैंने कद्दूकस करके रखा है, डाल देंगे इसको। मिक्स रायता अच्छा होता है। और पहाड़ों में तो कोई, हमारे यहाँ तो शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होगा तो रायता तो ज़रूर ही रखते हैं, पक्का बनेगा। कोई भी चीज़ होगा ना तो रायता पक्का बनता है। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ। ये देखो ये मैंने पीस के रखा है राई पाउडर, तो राई पाउडर डलता है इसमें। पता नहीं रायता बनाने के लिए ये ज़रूरी डालते हैं, कुछ अलग से इसका टेस्ट होता है ना। इसमें काट दूँगी मैं 2-4 हरी मिर्च और मेरा रायता बन के हो गया रेडी। और जो भी मैं यहाँ पकवान बनाऊँगी सबसे पहले वो ससुर जी के नाम के, उनके लिए अलग साफ़ सुथरे बर्तन में रख दूँगी और फिर वो खाना देंगे हम गाय को। ये देखो ये बनके हो गया है मेरा रायता रेडी। और अब मैं बनाती हूँ और चीज़ की तैयारी। ये देखो खीर बनके हो गई है मेरी रेडी और कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। अब मेरा लगभग काम हो चुका है, अब बनाने की बारी आई खाना। ये कैसे रहा खाने में, आज शुद्ध बनाते हैं, कोई लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं आलू के गुटके। और आलू के गुटके भी बिल्कुल वैसे वाले बनाऊँगी, बिना लहसुन प्याज वाले बनते हैं। तो उसके लिए मैंने डाल दिया इसमें जीरा, देखो कैसे बनाते हैं हमारे ये। और मैं कड़ी पत्ता भी डाल दें, कड़ी पत्ते से अच्छा होता है। फिर करेंगे हरी मिर्च डाल देंगे। और वहाँ पे मेरी पूरी करने के लिए भी रख दिया कढ़ाई। तो ये देखो मैंने इसी में डाल दिया मिर्च मसाला। अब मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर और इसमें नमक डाल के छोड़ दूँगी इसको। ये देखो मेरा हो गया मसाला रेडी। अब मैं डाल देती हूँ इसमें आलू। अब कर लो मिक्स। और यहाँ पे भी होगी हमारी ताई तैयार। ताई मतलब तेल, हमारे यहाँ ताई बोलते हैं ताई लगाना, क्योंकि कोई भी काम होता है तो आज मतलब हमारे यहाँ तवा लगाना शुभ नहीं मानते। और गांव में तो आज
एक ही टाइम बनेगा खाना, दिन में श्राद्ध टाइम जैसे पूरी पूरी खीर वीर बना लिया तो फिर दाल चावल भी अच्छे से इसी टाइम बना देंगे। अब यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा इसलिए मैं सुबह बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो श्राद्ध हम कर नहीं सकते ना, 2 जगह नहीं करते, एक ही जगह करते। अब ये दूर है इसलिए ये नहीं कर पा रहे, घर में देवर ही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पंडित आते हैं, पंडित अच्छे से कर के चले जाते हैं। और अभी मम्मी भी गाँव में अच्छे से बना देते हैं खाना वाना। और अब मैं भी, मेरा भी लगभग हो ही गया, बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैं पितरों के नाम का बना के रख लूँगी, फिर बनाऊँगी अपने लिए। तो सबसे पहले बनेगा साफ बर्तन में, बड़े साफ सुथरे, उससे उन्हीं के लिए रखते हैं। जूठा पीठा बिना नहाए हुए तो करते नहीं हमेशा। ये चीज़ मैंने भी मतलब बाद में ही सीखा, क्योंकि पहले तो क्या होता है, बचपन में देखा था मेरे पापा करते थे अम्मा बुद्धू का श्राद्ध, यानी कि दादा दादी का। तो और ससुराल में आके नहीं देखा, क्योंकि ससुराल में नहीं करते थे, मेरे दादा ससुर तो नहीं थे, लेकिन वो आड़ों में होता है ना श्राद्ध भी 2 तरीके से किया जाता है। जो दादा ससुर जी थे मेरे, तो भूतिके आ रखे थे। भूतिके मतलब वापस आगे से तो जो भूतिके आते हैं उनको बोलते हैं, और उनका श्राद्ध नहीं करते, उनके जागर आगर दिया जाता है और पूजा की जाती है उनको। और जो ऐसे भूतिके नहीं आते उनका ही श्राद्ध किया जाता है। तो इसलिए देखा, मतलब ससुराल में नहीं देखा। तो आज फिर जब ससुर जी की डेथ हुई तो तब से हम बाहर ही रहने लगे थे। तो फिर मम्मी लोगों ने बताया ऐसे ऐसे करना, तुम लोग वहाँ कर तो नहीं पाओगे, लेकिन उसमें इतना ऐसे ऐसे कर देना उनके नाम का। तो इसलिए ही करते हैं हम लोग, वरना पहले इससे पहले जैसे ससुर जी भी थे तो कोई इतना वो नहीं था। तो अब धीरे धीरे कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। जैसे ये घर जाएंगे तो फिर यही करेंगे, क्योंकि बड़े बेटे यही हुए। इसलिए अभी बाहर है तो यहाँ पंडित का भी ऐसे रहता है। हमारे गांव में सबके अपने अपने पंडित होते हैं, वो आके करके चले जाते हैं। और ये देखो अब बनाने लगी हूँ मैं बड़े, और बड़े क्योंकि मैं तो यहाँ आके कभी कभार बनाती हूँ ऐसे बड़े, और वो वाले बनाते हैं क्या बोलते हैं, उड़द दाल के वाइट इडली वाले दाल के बनाते हैं, छेद वाले। और मैंने एक बहुत ही वो चीज़ सीखी कौन पारी का ब्लॉग देख के, क्योंकि उनकी दादी जी भी बहुत बुजुर्ग है और वो ना बहुत अच्छे वो चीज़ बताते रहते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि जब पितरों के लिए या कुछ श्राद्ध राध ऐसे कुछ बड़े बनाए जाते हैं तो वो बिना छेद के बनाए जाते हैं, और जब कोई त्यौहार व्यवहार होता है तो उसमें छेद वाले बड़े बनाए जाते हैं। ये चीज़ मतलब मैंने सुनी और मैंने उसको फॉलो किया। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके घर में दादी उतनी बूढ़ी है उनकी, तो मतलब अच्छी बातें बताती है। तो मेरे को पता चला, तब मुझे लगा कि अच्छा, इसलिए जो हमारे यहाँ वो होते थे बड़े ऐसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे ही बड़े बनते हैं। जैसे किसी का वो भी होगा ना, श्राद्ध वाद होता है, तो पहले अब छोटे हुए इतना आइडिया नहीं हुआ, तो खाने से मतलब रखते थे। तो अब धीरे धीरे जैसे हम पे भी वो चीज़ आ रहा है तो कर रहे हैं उस चीज़ को ना, सब पता चल रहा है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पूरी। अभी तक हमारे यहाँ इनको बोलते हैं जो सिंपल होते हैं, वैसे पूरी बोलते हैं, वैसे पहाड़ में बोलते हैं लग्गड़। और जो अब मैं इसमें भरूंगी ये उड़द दाल, और उड़द दाल भर के जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं पूरी। ये देखो, यानी कचौरी भी बोल सकते हो। तो ये बनाने लगी हूँ, और फिर इसको ना ऐसे ऐसे करके ये इसे बंद कर देंगे ताकि ये वो ना हो, फटे ना। मैं तो कभी कभार ही बनाती हूँ यहाँ, मतलब जब ऐसे श्राद्ध ही होता है तभी बनाती हूँ। गाँव में मेरी मम्मी बनाती थी तब देखा है मैंने। कोई इसको बेलते भी है, कोई नहीं भी बेलते हैं, और ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके भी बनाते हैं। मैं बेलूँगी क्योंकि मैं तो इतनी ट्रेंड नहीं हुई ना। जैसे आलू की वो बनाते हैं, कचौरी नहीं बोलते तो हमारे यहाँ पूरी बोल देते हैं इसको।
ये मोटी मोटी पहनते हैं, बाकी इसके अंदर का ये हो गई पूरी बन के तैयार। ये देखो अब बनने लगे बड़े। मैंने पहले सिर्फ उसके लिए रखे मतलब ससुर जी के लिए उनके नाम के, तो इसलिए कम बनाए थे और बच्चों के लिए देर हो रहा था, तो फिर मैंने फटाफट तलने लगी थी पूरी। अब बनाए मैंने बड़े। ये देखो बड़े, ये देखो बड़े पूरियाँ ही बोल सकते हैं इसको, या लब्बड़ बोल दो। पूरी ये है, दिखाती हूँ मैं। हाँ, इतने बड़े होते हैं, इनको बोलते हैं पूरी हमारे यहाँ। इनको बोलते हैं कचौरी बोल सकते हो आप। ये इसके अंदर जो भरा हुआ था ये बनी है। तो फाइनली सारा आइटम बन के हो गया है रेडी। अब जल्दी कर लेती हूँ मैं भी। रख दिया है हमने खाना। ये खीर है, ओ सॉरी रायता, खीर, ऊपर सबसे ऊपर पूरी रखी हुई है, उसके नीचे पूरियाँ रखी है, और ये बड़े और ये सब्जी। अब गाय ढूंढेंगे, गाय ढूंढ के गाय को खिलाएंगे। और चंडीगढ़ में तो बहुत अच्छा था कि पास में मंदिर था, तो गाय ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे चले जाते थे मंदिर में ही खिला के आ जाते थे। अब यहाँ देखना पड़ेगा गाय कहाँ मिलेगी। इसी एरिया में मिल सकती है गाय, वैसे अधिकतर यहाँ पे भी रहती है। देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। हाँ है नहीं, यहीं पे रहती है। अगर ये होगी तो फिर ढूंढ के आएंगे और आगे जाना पड़ेगा। अगर यहीं पे मिल गई तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तब तो नहीं दिखी कहीं को भी, नहीं दिखी। अब देखते हैं अब कहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गाय नहीं है। इतने भीड़ भाड़ में फाइनली मिल गई हमें यहाँ पे गाय मिली। देखो ये खड़ी है, अब हम इसी को खिलाएंगे। तो यहाँ पे है ये गाय और अब हम इसी को देंगे। बेचारी चलो किस्मत से इतने दूर आने के बाद ये मिल गई है हमें यहाँ पे। और देखो अभी ट्रैफिक भी कितना है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखो इसको भी अच्छा मिल गया, बेचारी खाने भी लगी। हाँ हाँ और खाओ। ये मेरे को भी देख रही है क्योंकि यही खिला रहे हैं ना। इतने दूर आने के बाद गाइस इतनी भीड़ है ना सुबह सुबह के टाइम पे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ है। देखो ट्रैफिक बहुत है और घर जाने के लिए भी अभी हमें लगने वाला है काफ़ी टाइम। ये चले गए हैं वहाँ पे और गौ माता ने भी खा लिया है ना। और केला का पत्ता भी है, अगर वो खाना चाहेगी तो। देखती हूँ खाती है नहीं खाती। देखो केले का पत्ता भी खा रही है बेचारी। चलो भाई जाते हैं अब हम लोग भी। अब हम लोग ना फंस गए हैं बहुत ही लंबे जाम में। ये देखो बिल्कुल थोड़ी देर गाड़ी चल रही है फिर रुक जा रही है, थोड़ी देर गाड़ी चल रही है फिर रुक जा रही है। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है अब तो घर पहुंचने में। ये देखो फिर रुक गए। तो कोई बात नहीं, घर आराम से पहुंच जाएंगे। गाय हमें मिल गई है, गाय का हो गया पहले सबसे बड़ा काम हो गया है। तो घर तो पहुंच जाएंगे आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पौना घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। तो अब आज के ब्लॉग को भी यहीं पे कर देते हैं ख़त्म। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।